वो क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान में चाहिए होती हैं कुछ अचीव करने के लिए? बहुत से लोग कहते हैं पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसे वाला बनना ज़रूरी है। पैसे वाला कौन बनता है? उसके एक एक्शंस होते हैं, एक बिहेवियर होता है। हम लोग सब है ना चेस कर रहे हैं डॉलर को, रुपीज़ को और करेंसी को। हमें चेस करना चाहिए बिहेवियर को। बिहेवियर बहुत सिंपली डिफाइंड है। अगर आप किचन में जाओ तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपको? रेसिपी। रेसिपी लेते हो, कुकिंग स्टार्ट करते हो, पहली बार शायद अच्छी डिश ना बनाओ, दूसरी बार अच्छी ना बनाओ, तीसरी बार ना बनाओ। आजकल जब अम्मी या वाइफ या बहन सर्व करती है खाना, तो क्या आप उनको ये बोलते हो यार व्हाट अ मिरेकल, क्या खाना सर्व किया है, जादू हो गया? जादू नहीं बोलते, बिकॉज रेसिपी मिली हुई है। सक्सेसफुल होने की रेसिपी दुनिया में हर जगह पड़ी हुई है। आपने क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए ये सबको पता है, करता कोई नहीं है। और ये सक्सेस जो है ये लीनियर होता है, मतलब एक प्रेडिक्टेबल तरीके से आता है, या आपके एक्सपीरियंसेस में ऐसा होता है कि सक्सेस इस तरह नहीं है, सक्सेस शायद इस तरह है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? सक्सेस इज लाइक द मार्केट। मार्केट इज साइक्लिकल। व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, फिर दोबारा ऊपर जाता है। तो कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। आपको अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि जब वो डाउन हो तो कैसे अडॉप्ट करोगे, और जब वो अप हो तो कैसे अडॉप्ट करोगे। जब अप होता है तो हम्बल होना पड़ता है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, और जब डाउन होता है तो डंडा आपको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बना ही देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि यार आपके पास 3 चीज़ें हैं, आपका नेटवर्क, आपकी पैसा, आपका फाइनेंसेस, और आपकी स्किल, ठीक है, और मैं इनमें से 2 चीज़ें आपसे छीन लूँ, मतलब ज़ीरो हो जाएंगी। आपका पैसा भी हो सकता है, आपकी स्किल भी हो सकती है, आपकी नेटवर्क भी हो सकती है। इन तीनों चीज़ों में आपको क्या लगता है कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अभी एक वाकया बताऊंगा। कोविड के दौरान देयर वाज अ गाय इन सम कोरियन नेशन जिसने अमेरिका के एक हॉस्पिटल को चाइना की एक फैक्ट्री से कनेक्ट किया एज अ ब्रोकर। ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन, वो कनेक्शन 2 साल चला। 2 साल वो एवरी डे $100,000 बना रहा था, एवरी सिंगल डे। ठीक है। जवाब आपके सामने है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। स्किल कैन बी अक्वायर्ड और पैसा हैज़ नो वैल्यू। एंड हाउ डज वन बिल्ड देयर नेटवर्क? मतलब अगर मैं स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, आप जिस तरह जब अमेरिका गए, एक तो है ना कि चलो यार वालिद साहब का ख़ानदानी नेटवर्क है, या कुछ स्कूल आप ऐसे गए, लोग बड़े फैंसी स्कूल जब जाते हैं तो उधर उनकी दोस्ती यारियाँ जो होती हैं वो यूजुअली, अगर आप हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं तो आपके आसपास लोग इंटेलिजेंट ही होंगे। लेकिन अगर एक बच्चा है वो नहीं पढ़ा हुआ हार्वर्ड का, उसके वालिद साहब के कॉन्टैक्ट उसके पास नहीं हैं, एक फ्रेश मार्केट में जा रहा है, वो नेटवर्क बनाए कैसे? इसको 2 स्टेजेस में ले लेते हैं। पहला स्टेज तो इंसान को जो समझना चाहिए वो कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, यहाँ भी मौजूद है, जो कि बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेता है और वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अगर अभी मैं आपसे अपने बारे में बात करूँ तो आप अनइंटरेस्टेड होंगे, लेकिन अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो आप इंटरेस्टेड होंगे। अभी ये जो लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, दे डोंट केयर अबाउट मी, दे डोंट केयर अबाउट यू, दे केयर अबाउट देमसेल्व्स। अपने लिए सुन रहे हैं, वो अपने लिए क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, इसलिए सुन रहे हैं। तो पहले तो ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी होगी दोस्त बनाने के लिए, ताल्लुक़ बनाने के लिए। नंबर 1 चीज़ ये। फिर कहते हैं सेकेंड स्टेज पे आ जाएं, जो कि जिसे हम कहते हैं फरारी क्लब। आपने उस जगह मौजूद होना होगा जिस जगह पे बड़े लोग हैं, काम के लोग हैं। एक बच्चे की मिसाल है, इंटरनेट पे ये स्टोरी बड़ी कॉमन चल रही है। एक बच्चा अमीर लोगों के पास जाता था, उनकी गाड़ियों की तस्वीरें लेता था। तो एक बंदे ने उसे कहा कि भाई गाड़ियों की तस्वीर क्यों लेता है? कहता है आई गेट अ चांस टू मीट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। दैट्स अनदर स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग नेटवर्क। अभी टिकटॉक पे एक लड़का वायरल है जो पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग गाड़ियों पे। What is he doing? He's building his network. That's what he's doing. अब इंटरनेट के ज़माने में नेटवर्क बिल्ड करना पहले के ज़माने जैसा मुश्किल नहीं है। इट्स अ लॉट ईजियर। आपकी अप्रोच क्या है और आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं, ये 2 चीज़ें लेके चलोगे, नेटवर्क बनाना मुश्किल नहीं है। और इसमें आपको इसके बारे में क्या लगता है कि लोग बात करते हैं
किस्मत की, पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है, आई गेस बाहर इसको डेस्टिनी भी बुला सकते हैं, लक कह सकते हैं, लक, राइट? हाउ मच ऑफ सक्सेस इज़ बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मतलब इत्तफाकन आपकी किस्मत चल गई है, और कितना ऐसा है कि आपने इस पे मेहनत करके खुद पहुँचे हैं, अगर आपने इसको एक परसेंटेज देनी हो या? इसे भी हम 2 फेजेस में एनालाइज करते हैं। फेज नंबर 1 है कि आप फील कैसा करते हो। लक एक मेंटल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। रियल लाइफ इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इज अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। तो लक क्या है आपका? हाउ यूर फीलिंग। अपने आप को लकी फील कराने के लिए यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि भाई आई एम अ लकी पर्सन। हमारा पैदा होना ही बहुत लकी है। हजारों लाखों स्पर्म से जीत के पैदा हुए हैं ना। एक पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट है आपका कि आप लाखों करोड़ों स्पर्म्स को डिफीट करके आप दुनिया में आए हो। सबसे बड़ा लक तो यही है पहले आपका। अब दूसरे फेज में इसको एनालाइज करने के लिए आप ये देखें, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाट यू कॉल लक। बच्चा जो पैदा होता है उसे आप लक कहते हैं। प्रिपरेशन देन अपॉर्चुनिटी। सक्सेस जो है ना, वो कभी भी काम से पहले नहीं आती। सिर्फ डिक्शनरी में ही सक्सेस का वर्ड वर्क से पहले आया हुआ है, वरना सक्सेस काम से पहले नहीं आती। तो देयर हैज़ टू बी प्रिपरेशन, देयर हैज़ टू बी अपॉर्चुनिटी।